मैं यूक्रेन में था जब वार शुरू हुई। मैं यूक्रेन में था जब वार शुरू हुई। MBBS कर रहा था फाइनल ईयर। 22 फरवरी 2022। दोनों मुझे आज भी याद है वो दिन। एक बार न्यूज़ पे एक न्यूज़ आई कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार होने वाला है। ये खबर सुनते ही सब लोग अपने अपने कंट्री वापस चले गए। सारे इंडियन जितने भी थे स्टूडेंट वहाँ के सब वापस इंडिया चले गए। मेरे मॉम डैड मुझे बुला रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। कोई थी वहाँ पे जिसके लिए मैं रुकना चाहता था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी क्लासमेट अलेक्जेंड्रिया। हाँ, उसका नाम अलेक्जेंड्रिया था। बहुत अच्छी लड़की। मैंने उसको बोला कि तुम अपनी फैमिली के साथ इंडिया चलो, फिर जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो तुम आ जाना। पर वो कहाँ मानने वाली थी। उसने ना कर दी। वो बोली कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ अपने फैमिली के साथ और वॉर में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं अपना देश छोड़ कर नहीं जाऊँगी। और जितने भी यूक्रेनियन थे वो सब वापस चले गए वेस्ट साइड अपने देश को छोड़कर। बट अलेक्जेंड्रिया नहीं गई। उसकी मुझे याद है आज भी कि लोग वहाँ पे बर्फ को खा रहे थे, पानी समझ कर पी रहे थे, और एक दिन सडनली इलेक्ट्रिसिटी खत्म, वाटर सप्लाई बंद, हीट बंद, सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन फिर भी अलेक्जेंड्रिया हार नहीं मानी। वो टिकी रही वहां। मुझे याद है कि एक दिन एक रशियन सोल्जर आया, लड़खड़ाते हुए उसके दरवाजे के सामने जाके गिरा। मैंने बोला कि बाहर मत जाना था उसके सामने, लेकिन वो बोली कि मैं इंसानियत के नाते वहाँ जाऊँगी और उसकी मदद करूँगी। और जब हम गए तो देखे कि वो एक 17-18 साल का बच्चा है जिसको ढंग से गोली चलाने नहीं आता, ना बंदूक उठाने आता है। वो जंग खेल रहा था, वो घायल था, लेकिन अलेक्जेंड्रिया ने उसको उठाया, अपने घर ले गए और उसको अपने फैमिली डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया। कुछ समय बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो बेचारा रोने लगा और कहने लगा कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो फंस चुका था। वो घर जाना चाहता था, घर वालों से बात करना चाहता था। अलेक्जेंड्रिया ने उसको अपने घर पे बात करवाया। पता जब वो सोल्जर सही हो गया तो मुझे याद है वो सनफ्लावर के कुछ बीज उसे लेकर उसके आगे वाले जेब के पॉकेट में रखते और कहने लगे कि अगर तुम ये जंग हार जाते हो और शहीद हो जाते हो तो जहाँ पे तुम दफन होगे वहाँ पे एक सनफ्लावर खिलेगा। और वो सनफ्लावर जहाँ जहाँ सन दिखेगा वहाँ वहाँ जाएगा और तुम हमेशा के लिए चमकते रह जाओ। ऐसे ही थी अलेक्जेंड्रिया। और फिर एक दिन एम्बेसी गया मैं, और उनके आग्रह से मुझे इंडिया वापस आना पड़ा। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं फंस गया था। हमारी 5-10 दिन कुछ बात नहीं हुई, ना मुलाकात हुई, कुछ नहीं हो पाया। फिर एक दिन उसका कॉल आया, एक वॉइस मैसेज आया था कि वो बोल रही थी कि आई एम गुड हियर एंड होप यू आर सो गुड एंड आई लव यू।
टर्न ब्लैक चिक। बस मैंने इतना ही सुना था। फिर एक दिन मुझे ऐसे तैसे पता चला कि अलेक्जेंड्रा के घर के ऊपर बॉम्ब गिराया गया। और वो जब बॉम्ब गिरा ना, तो वो उसके अंदर थी, अकेली, अपनी फैमिली के साथ, और कोई फ्लैट में नहीं था। उस बंगलो में कोई नहीं था, उस बिल्डिंग में कोई नहीं था। वो बम गिरा और आज तक नहीं पता चला उसके बॉडी का। आज तक नहीं पता चला। हाँ, जो तुम पूछते रहती हो ना कि मैं उसका आवाज क्यों सुनते रहता हूँ, तो आज मैं बताता हूँ। अलेक्जेंड्रा एक ऐसी लड़की थी जो मुझे बताई थी मोहब्बत क्या चीज़ होती है, इंसानियत क्या चीज़ होती है। मैंने आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं की। अलेक्जेंड्रा पहली लड़की थी जिससे बेहद प्यार करता, दिल से प्यार करता। और सोफिया, तुम कहती हो कि मैं ये वॉइस सैंपल को डिलीट करूं? हाँ? सोफिया, यू नो व्हाट, जब मैं कुछ नहीं था ना, तो अलेक्जेंड्रा मेरे साथ थी। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इतना बात याद है कि मेरे लाइफ में दर्द मत है। ये जो वॉइस सैंपल है ना, कभी मत बोलना डिलीट करने के लिए। शायद अब तुम समझ गई हो। सोफिया, यही अंतर है तुम में और अलेक्जेंड्रा में। वो दूसरों के लिए भी जीती थी, और तुम बस अपने लिए जीते। See you. Have a good day.